केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख साहिद जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आपको झारखंडी जोहार और आपके जितने चैनल देखने वाले जितने श्रोता हैं उनको भी झारखंडी जोहार मेरे तरफ से। चलिए जौहर दादा, बगोदर विधानसभा में अल्पसंख्यक का सम्मेलन क्यों रखा गया था, खास करके बगोदर विधानसभा में? बगोदर विधानसभा एक बीच का पॉइंट है। धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, इधर से देखिए रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया। तो सभी जिलों के हिसाब से हम लोगों ने एक रखा जो बगोदर में रखेंगे तो सबको आने में इजी होगा। हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का भी करना था बगोदर में आप रखिए, तो आपके अगुवाई में होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए हम बगोदर में रखें। तो बगोदर में मुख्य रूप से रखने का यही उद्देश्य था कि आने में लोगों को सुविधा मिल सके। जी गिरिडीह में रखते तो नहीं आ पाते लोग, पूरे 24 जिले के लोग वहां पे एक्टिव थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं नहीं, गिरिडीह में भी रख सकते थे, लेकिन बगोदर थोड़ा इजी हो रहा था क्योंकि रांची से भी लोग आ रहे थे तो 150 किलोमीटर वो लोग को आना पड़ रहा था। अगर हम गिरिडीह रखते तो वो लोग को लगभग 200 से ज्यादा हो जाता है, इसके लिए हम बगोदर में रखे। अच्छा, सम्मेलन रखने का मुख्य कारण क्या था? सम्मेलन रखने का मुख्य कारण यही था, अभी तक हम लोग पूरे झारखंड में अल्पसंख्यक का सम्मेलन ऐसा नहीं रखे थे जैसा हम लोग बगोदर में रखे। सब हर जिला से सभी लोग आए थे और जितने भी हमारे जेबीकेएस के जितने भी लोग हैं, चाहे वो केंद्रीय कमेटी हो या जिला कमेटी हो या प्रखंड कमेटी हो, सभी लोग आए और सभी लोग को हम लोग को आपस में राय मशवरा करना था क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया और हम लोग को अल्पसंख्यक का क्या भूमिका रहेगा ये हमको लोग को दिखाना था। तो इसी के लिए चर्चा परिचर्चा के लिए हमने मीटिंग रखा था अल्पसंख्यक का। अच्छा, क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यक का विस्तार पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा और अल्पसंख्यक का रुझान जेल कैंप की तरफ देखने को मिलेगा? ये क्या रहेगा? अल्पसंख्यक का हमेशा कांग्रेस और जेएमएम की तरफ पकड़ था और हमेशा उधर ही रुझान देखने को मिलता था। तो क्या इस बार अल्पसंख्यक का रुझान जेल कैंप जेबी कैसेस की तरफ मिलेगा, ये क्या रहेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि अब अल्पसंख्यक भी जाग चुका है। जगाने वाला कोई और नहीं है, आदरणीय है टाइगर जयराम महतो जी हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक तो छोड़िए पूरे झारखंड को उन्होंने जगा दिया। तो अल्पसंख्यक क्यों नहीं जागेगा? अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया अभी तक, चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो। सिर्फ हमारे लोग वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारे लोग चुनाव भी लड़ने के लिए पैदा हुए, हमारे लोग विधायक भी बनने के लिए पैदा हुए, हमारे लोग एमपी भी बनने के लिए पैदा हुए। अब देख लिया, अभी हाल में लोकसभा गया, 14 सीट था झारखंड में, लेकिन एक मुसलमान को नहीं दिया गया। क्या मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? क्या मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? लेकिन ये लोग अभी तक मुसलमान को वोट बैंक बना के रखे, प्रखंड तक रखे, जिला तक नहीं जाने देते, ताकि कल जाके मुसलमान लीडर बनेगा, उसके बाद टिकट मांगेगा और चुनाव लड़ेगा और विधायक बनेगा और मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा। इसके लिए लोग मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हमारे जयराम महतो जी देखिए 8 सीट में लड़े, 1 सीट इखलाक अंसारी को दिया। अजय इखलाक अंसारी धनबाद में एक चेहरा बन गए हैं। तो हमारे जो जयराम महतो जी है उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, वो चाहते हर कौम के लोग, हर जात के लोग आगे आए, हर जात के लोग विधायक बने और जाके रांची में जाके और झारखंड के लोगों के लिए एक ऊंचा आवाज उठा सके, उनको उनके लिए एक बेहतर काम कर सके। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों के मुताबिक सुन भी रहे हैं और लोग से जब मिलते हैं तब भी सुनते हैं कि अल्पसंख्यक का जो भी लोग हैं वो वोट को काटेंगे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं जेबी केसेस, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम का हमेशा पकड़ रहा था और उन लोग का जब वोट काटेंगे तो बीजेपी श्योर निकल जाएंगे। अल्पसंख्यक का वोट काटेगा, बीजेपी निकलेगा, कांग्रेस और जेएमएम हार जाएंगे। तो क्या आप लोग वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं? क्या झारखंड में सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस ही रहेगी कि कोई नया पार्टी बनने का किसी का हक नहीं है क्या? अगर कोई नई पार्टी आई है उसका हक है ना चुनाव लड़ने का, तो हम चुनाव लड़ रहे तो हम वोट काटेंगे। ये कहाँ की बात हुई भाई? और हम ले, बीजेपी को ले, जिताएंगे, क्यों लेकिन बीजेपी को जिताएंगे हम लेकिन भाई? जेबी केसेस में हम खुद जीतेंगे। लेकिन जेबी केसेस में ज्यादा दिखाई दे रहा है मुसलमानों का आबादी, ज्यादातर देख रहे हैं कि मुसलमानों का रुझान ज्यादा है। क्यों नहीं ज्यादा रहेगा? क्योंकि मुसलमानों को अगर कोई इज्जत दिया तो टाइगर जयराम महतो जी दिया। अगर मुसलमानों को ये लोग इज्जत देते तो आज कांग्रेस में ज्यादा मुसलमान होते। कांग्रेस अगर इज्जत देता तो जेएमएम में ज्यादा कांग्रेस आप मुसलमान लोग होते। को इज्जत नहीं दे रहे थे? इज्जत यही दे रहे थे, सिर्फ वोट ले रहे थे हम लोग को बेवकूफ बना के, यही इज्जत दे रहे थे। अगर इज्जत देते तो कम से कम लोकसभा में 1 से 2 सीट तो कम से कम मुसलमान को दे सकते थे 14 सीट में। तो नहीं दिया, यही इज्जत दिया। और टाइगर जयराम महतो जी देखिए 8 सीट में चुनाव लड़े, 1 सीट मुसलमान को दिए। तो इसको इसको बोलते इज्जत कौन दिया? जयराम महतो जी दिए या कांग्रेस दिया या जेएमएम दिया? आप खुद बता सकते हैं चीज। अच्छा, मीटिंग आप लोग रखे हैं विस्तार को लेकर के और लोगों की समस्याओं को भी मतलब आप लोग सुनते आए हैं और समाधान करने का प्रयास किए हैं। बगोदर विधानसभा में एक हवा और निकल करके सामने आ रहा है
क्या हवा सच लग रहा है या क्या है? हवा यही है, आप ही के बारे में है शायद जी। देखिए, अगर आपकी दुआ मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह हो सकता है, अगर टिकट हमको पार्टी देती है, जयराम मातो जी देते हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब कि जो वहाँ पे हवा निकल करके सामने आया वो सच ही है लगभग। देखिए, अभी मैं ये चीज क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमको दे या हमारे पार्टी के जो भी यहाँ लोग हैं उनको दे, अगर हमको देती है तो भी मैं वही मेहनत करूंगा, हमारे लोग को किसी को मिलेगा तो भी मैं वही मेहनत करूंगा। और आप देख रहे हैं लगातार बगोदर में मेरा संघर्ष जारी है। अभी हाल में ही आप देखे होंगे, जो अभी शमशान वाला जो मैटर था, मेरे पे 3 FIR हुआ, माले के द्वारा रोड भी जाम किया गया मेरे लिए, जबकि मैं एक बेहतर काम किया था। आप देखिए, 3 दिन के अंदर हमारे हिंदू भाई के लिए शमशान घाट का रास्ता में तोड़ के रास्ता निकाल दिया। ये तो आपके सामने ही है। तो क्या लग रहा है आप कार्य अभी कर रहे हैं, विस्तार को फैला रहे हैं, और जिस तरह का हवा कल कल नहीं परसों जो हवा निकल करके सामने आया, तो उससे क्या लग रहा है कि एक हवा जो निकल करके सामने आया वो हवा बन करके ही रह जाएगा या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि कार्य आपका जारी है आप और लोगों का सपोर्ट भी ज़बरदस्त मिल रहा है, अल्पसंख्यक के पूरे सपोर्ट आपके साथ हैं, और ये हवा नहीं, ये फिक्स कर सकते हैं कि बगोदर विधानसभा से आप ही उम्मीदवार होंगे। तो क्या लग रहा है, कार्य आपको आपका कार्य पूरा जारी है या क्या रहेगा? मुस्कुराहट तो दिखाई दे रहा है आपके अंदर। हवा नहीं है, एक आंधी है जयराम मातो जी की। और हम्म। सिर्फ बगोदर विधानसभा में नहीं, पूरे झारखंड में फैल गया वो आंधी। और वो आंधी आपको यही 24 में दिखेगा। हमारे जयराम मातो जी इस बार 100% मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड का। आज आप 24 सालों से आज 24 सालों से जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी असू सरकार बना के चला रही है, अभी तक यहाँ के लोगों को कोई भला नहीं हुआ। आज हमारे लोग 1000 के लिए नंबर लगाते हैं। हमारी माँ बहने, क्या हमारे लोग 1000 लेने लायक है क्या? हमारे लोगों को जॉब दीजिए, हमारे माँ बहनों को जॉब दीजिए। बाहर के औरतें आके यहाँ टीचर बन रही है, 30 से 40 हजार महीना कमा रही है। हमारे घर के अगर कोई औरतें अगर 30 से 40 हजार कमाएगी तो हमको 1000 लेने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ जॉब की कमी है, हमारे लोग सब बाहर जाते हैं, खास करके गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा में देखिए ज्यादातर लोग बाहर है। क्यों भाई? यहाँ के स्थानीय विधायक को सोचना चाहिए, जो कम से कम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लाए। आप सरकार के साथ में हाथ मिला लिए हो तो कम से कम बड़ी बड़ी कंपनियां लाते हैं, यहाँ के लोग को यही जॉब मिलता। आज कितना दुर्भाग्य की बात है, बम्बई दिल्ली कलकत्ता में हमारे लोग डेट करते हैं, वहां से लाश आती है, उनकी माँ बहने बच्चे छोटे छोटे रोते हैं, और आप बोलते हैं हम विकास किए। क्या विकास किए? बगोदर में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आपको सिर्फ बाहर बाहर क्षेत्र में आपको रोड दिखेगा, लेकिन गांव खेड़े में आप जाइएगा तभी भी गाड़ी नहीं जा सकता है वहां। यही विकास हुआ विनोद सिंह का। लाइट का देखिए, 10 मिनट रहेगा 1 घंटा काटेगा, 5 मिनट रहेगा 1.5 घंटा काटेगा, ऐसा करके यहाँ लाइट का ये है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे सही से, हमारी जो दुकानें हैं वो सही से चल नहीं पा रही है। यहाँ जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो लोग को नुकसान हो रहा है। यहाँ पानी का मुद्दा है, पानी का देख लीजिए, नदी जाते हैं नहाने के लिए, हमारे लोग वहां से पानी ढो के लाते हैं कपड़ा धोने के लिए। यही विकास हुआ है यहाँ बगोदर में। और इस बार अगर हमारी सरकार बनी और हमारा विधायक अगर बगोदर से कोई भी जीतता है, तो जो 24 साल पे हम लोग 5 साल भारी रहेंगे, आप देख लीजिएगा पूरे झारखंड में और बगोदर में। अच्छा, आप लगभग 2 मंथ पीछे चले जाते हैं, आपका एक इंटरव्यू ले रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हमारे यहाँ से दादा को लड़ना चाहिए। हवा कुछ और निकल के सामने आ रहा है, दादा या आप? आवाज़ कट गया क्या? रुकिएगा रुकिएगा, आवाज़ नहीं आ रही आपका। 2 मंथ पीछे एक इंटरव्यू लिए थे, उसमें बोल रहे थे कि यहाँ से दादा को लड़ना चाहिए, तो दादा या आप, क्या लग रहा है? नहीं, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जो बोला हूँ वो सच ही बोला हूँ। मेरा जो गांव है उसमें से आधा गांव बगोदर विधानसभा में आता है, आधा गांव मांडू विधानसभा में आता है, अच्छा। और मेरा घर मांडू विधानसभा में आता है। इसलिए मैं बोला था दादा मांडू से लड़ेंगे तो बेहतर होगा, तो मैं ये चीज अभी भी बोल रहा हूँ, दादा मांडू से लड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मांडू से क्यों अच्छा होगा? देखिए, मांडू से हमारा 54,000 लगभग वोट आया है, और मैं खुश नसीब रहूंगा जो दादा मेरा विधायक रहेंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मांडू से लड़ने के लिए। और आप बगोदर से बोल दीजिए। बगोदर से नहीं, हम फॉर्म भरे हैं। अगर हमको पार्टी टिकट देती है, दादा टिकट देते हैं, तो नो डाउट मैं लड़ूंगा। और अगर नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं, तो भी मैं उतना ही मेहनत करूंगा जितना मैं अभी कर रहा हूँ, और लेकिन मैं सबके लिए आपका करूंगा, पूरा झारखंड में 81 विधानसभा में मेहनत करूंगा। लेकिन आपका चर्चा पूरे बगोदर में है, आप समाज सेवी करते आए हैं और लोगों से पहले भी मिलते आए हैं, हर एक एक एंगल से आप लोगों का मदद भी किए हैं और हमेशा करते आए हैं। अल्पसंख्यक का पूरे
लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी से भी अगर बात करते हैं तो बोलता है शाहिद जी को यहाँ से मिलना चाहिए। तो क्या है सच्चाई, बोल दीजिए, छुपा के नहीं रखिए, बोल दीजिए कि हम ही है, नेतृत्व हम ही को दिया गया है और हम ही लड़ेंगे। देखिए, मेरी खुशनसीबी है जो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, और जैसा हमारे आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो सर आंखों पे। अगर वो टिकट देते हैं तो नो डाउट मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर नहीं देते हैं तो जो देते हैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो क्या क्या आप सोच करके रखे हैं, कैसे विस्तार को पूरे कंप्लीट तरीके से फैलाइएगा? देखिए, अगर टिकट मिलती है तो मेरा पहला काम यही रहेगा, अगर चुनाव हम जीत जाते हैं अगर आप लोग की दुआ से, तो मेरा पहला काम यही रहेगा, सबसे पहले यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जॉब का। वह पिक्चर देखो मैं, रोटी कपड़ा और मकान, पहले रोटी का जरूरत पड़ता है इंसान पर, वो उसी का काम यहाँ नहीं हुआ है। जो हमारे लोग आज अपनी माँ बहन बच्चे को छोड़ के आज 1-1 साल 2-2 साल बाहर रहते हैं, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम जो स्टेट में वहाँ 45% खरीद जाता है केंद्र में, और हमारे लोग 5 किलो चावल के लिए नंबर लगा के रहते हैं, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है मन भाई। यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आप आगे बढ़िएगा। नो डाउट, एकदम बहुत सबसे बड़ा मुद्दा वही है। मैं बोला ना, अगर आप रोड बना दीजिए और पेट में अगर अनाज नहीं रहेगा तो रोड मेरा किस काम का। आप महल बना दीजिए और पेट में अनाज नहीं रहेगा तो महल किस काम का। तो दूसरा रोड में आप टैक्स लगवा दीजिए, और हम भूखे पेट है तो क्या हम चल पाएंगे क्या? तो नहीं। पहले तो हम अपना देखेंगे भाई, हमारा जरूरत कैसे पूरा होगा, हमारे बीवी बच्चे का घर परिवार मेरा चलेगा कैसे। उस पर अभी तक का यहाँ का स्थानीय विधायक ध्यान ही नहीं दिया। और आपको बता देते हैं, बगोदर विधानसभा में हम लोग 20% 3 पॉइंट है, यानी 1 नंबर पे मुस्लिम आबादी है। उसके बाद भी हमारे जो विधायक है, जो माले की विधायक है विनोद सिंह, अभी तक का एक भी कैडर उसका आपको बड़ा कैडर। आवाज आपका कट रहा है, आवाज रुक जा रहा है। आप बेरोजगारी को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं? एकदम बेरोजगारी ही मेन मुद्दा रहेगा यहाँ का। लाइट का भी मुद्दा है, पानी का भी मुद्दा है, सड़क का भी मुद्दा है, ये सब तो है, लेकिन सबसे 1 नंबर पे रहेगा तो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ अमन भाई, हम यहाँ 1 नंबर मुस्लिम है, यहाँ वोटर में 20% 3 पॉइंट है। और दुर्भाग्य की बात कर, यहाँ का विधायक को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो माले का विधायक है विनोद सिंह है, उनको उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी तक एक कैडर को बड़ा कैडर मुस्लिम नहीं है यहाँ। अभी तक किसी को प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक बन करेगा क्या? 30 से 35 साल आज हो गए आपको यहाँ विधायक बन के। पहले उनके पापा थे, अभी विनोद सिंह थे, फिर कल जाके उसका बच्चा बनेगा। तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ बगोदर के लोग आपको। वो हर मुस्लिम को भी चाह रहा है, जो हम क्यों हम विधायक नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। मात्र उनका उनके कास्ट में 2400 वोट है, तो 35 साल से राज कर रहे हो। हमारे में 1 लाख है, तो हमारे एक मुखिया तक नहीं जीतने देते हो, हमारे एक जिला परिषद नहीं है। क्यों भाई? हम सिर्फ आप ही को जिता है, तो आपका हम ठिका लेके नहीं रखा है मुस्लिम, जो आपको हरदम जिता है। इस बार अगर हम बन गए तो मुस्लिम चेहरा विधायक बनेगा बगोदर का, आप देख लीजिए, अगर हमको टिकट मिल जाता है तो। अगर टिकट आपको नहीं मिलता तो क्या आप नया पार्टी बना देंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं एक नहीं, बार और ऐसा आपको इंटरव्यू दिया ऐसा था। ऐसा हो रहा है। टिकट मिले या ना मिले, पोस्ट मिले या ना मिले, जेबी केसेस में ही जीना, जेबी केस में ही मरना। जेबी केसेस छोड़ने के बाद कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, तो हम पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं ऐसा हो रहा है इसलिए पूछ दिए, नया नया पार्टी निकल करके सामने आ रहा है। सब संजय मेहता नहीं है। हम संजय मेहता के बारे में बोल रहे हैं। सब संजय मेहता नहीं है, शाहिद संजय मेहता नहीं है, जो पार्टी कॉपी कर दिया। और अभी हम उनको बोल रहे हैं, बोले तुम जयराम महतो का नाम हटा के तुम जयराम मेहता रख लो, संजय मेहता का नाम हटा दो। तुम जब कॉपी करा जयराम भाई का भी कॉपी कर लो। तो शाहिद कॉपी करने वाला नहीं, किसी पार्टी में जाने वाला नहीं है। एक सच्चा सिपाही है जेबी केसेस का, और सच्चा ही रहेंगे हरदम। अच्छा, आपका विस्तार बहुत अच्छा से फैल रहा है अभी। जी पूरे बगोदर विधानसभा में अपना विस्तार फैला लिए हैं जेबी केसेस का। जी हाँ, जी जी। क्या लग रहा है उद्देश्य वहां से क्या निकल करके सामने आ रहा है? एकदम 100% इस बार बगोदर से विधायक हमारा रहेगा, जेबी केसेस का रहेगा, चाहे कोई भी खड़ा हो, मैं हूं या कोई भी हो। क्योंकि यहाँ 2 ही विकल्प था, एक माले था, एक बीजेपी था। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक डर बना के वोट लिया जाता था, जो हमको वोट नहीं देगा तो बीजेपी जीत जाएगा। लेकिन इस बार तीसरा विकल्प आ गया है, और इस बार मुस्लिम समुदाय 35 साल वाले को नहीं देगा। इस बार ये 24 में जो खड़ा हो रही है नई पार्टी, जयराम भाई की पार्टी, उनको वोट करेगा, और खास करके जयराम भाई को देख के वोट करेगा। आपको पता है 2 साल से जयराम भाई संघर्ष कर रहे हैं, 1 दर्जन बीमारी लिए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा केस खा गए, तो क्या अपने लिए खाए? जयराम भाई ने चोरी डकैती छिनते तो किए नहीं थे,
वो जनता की लड़ाई लड़े, और आज वही जनता का उधार चुकाने का समय आ गया है। और इस बार झारखंड की जनता जयराम भाई को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। 100% एकदम सही मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो पकड़ रहा है वो हमेशा से विनोद जी का पकड़ रहा है, और विचारधारा भी अच्छा है, व्यक्ति भी लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं। आप कैसे उसे गलत बोल दे रहे हैं और कैसे उसका फाइट विनोद सिंह कीजिएगा? जी है ना, जी। अमन भाई, विनोद सिंह मीठा जहर है, आज पूरे बगोदर में शुगर फैला के रखे हैं। वो मीठा जहर है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। अगर वो अच्छे इंसान रहते ना, हम्म। तो कम से कम एक दो तो जिला परिषद रहता हमारा मुस्लिम भाई, हम्म। 10-20 तो मुखिया रहता मेरा मुस्लिम भाई, जिला प्रखंड अध्यक्ष रहता मेरा मुस्लिम भाई। हम्म। कहीं तो नहीं दिखते उसके साथ में, कहीं भी टेंडर मिलता है तो अपने लोग को दिलाते हैं, और वोट लेंगे मुस्लिम भाई से, तो मुस्लिम बेवकूफ है। अभी तक बेवकूफ था, लेकिन अब बेवकूफ नहीं रहेगा मुसलमान। टेंडर मिलता है तो अपने लोग को दिलाते हैं। टेंडर का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कार्य करना या किसी दूसरे तो को क्या दे देना? मुसलमान भाई कार्य नहीं कर सकते क्या? तो सिर्फ वो उन्हीं के लोग कर सकते हैं। उनके घर के लोग को रखते हैं वो अपने साथ में, और उनको टेंडर दिलाते हैं, और 20% कमीशन खाते हैं। आपके पास प्रूफ है? एकदम 20% कमीशन लेते हैं, इसीलिए वो सिर्फ रोड बनवाते हैं। कंपनी क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उसमें पब्लिक दो पैसा कमाएगी, पब्लिक उनको तो देने वाला नहीं है। तो जो पब्लिक के लिए काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। रोड बना रहे हैं, पता है 100 करोड़ का है तो 20% मिलेगा, 20 लाख, यानी कि आप नेता 20 बन करोड़। आप नेता बन गए हैं, दूसरे नेता के जैसा आप भी बन गए, लोगों को नहीं, ये बहकाने, सच्चाई है। फुसलाने और और झूठ बोलने में, एक तरफ झूठ बोलने में आगे आ गए हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, तो हम लोग को ऐसा पता चला है जो फिर से नागेंद्र महतो को टिकट मिलेगी। ऐसा हम लोग के पास खबर है, भी सच्चाई है क्या झूठ है वो हम नहीं जान सकते। और उन्होंने बाकायदा अपने लेटर में लिख के दिया है, मात्र 5 साल के लिए हमको एक बार चुनिए, लास्ट मौका दीजिए, उसके बाद हम जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या लगता है नागेंद्र महतो विकास करेगा? वो तो अपना विकास करेगा, 5 साल अपना बुढ़ापा कैसे अच्छा हो, मेरा बीवी बच्चे का आगे का लाइफ कैसा हो, वही विकास करेगा। तो इस बार शायद जनता ना नरेंद्र महतो को ऐसा वोट देगी ना ऐसा विनोद सिंह को ऐसा वोट भी देगी। हो सकता है ना कि 5 साल में वो इतना विकास कर दे कि जनता खुद उसको पसंद करने लगे, फिर उसको खड़ा कर वो दे। आप वो नेगेटिव तो कैसे खुद सोचते हैं? बोले, पॉजिटिव भी सोचिए ना। अपने तरफ ज्यादा खींच रहे हैं, वो, बीजेपी को वो टारगेट तो कर रहे हैं, माले को टारगेट कर रहे हैं। लिखित में दे रहे हैं, मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा, मेरा लास्ट चुनाव है। तो लास्ट चुनाव के मतलब आप समझ जाइए, लास्ट चुनाव है, लास्ट पर विकास आपको करने दे लीजिए अपने परिवार का और अपना, उसके हम्म। बाद मौका नहीं मिलने वाला है। एक शाहिद जी हैं जो वहाँ का माहौल को बदलेंगे। एकदम बदलेंगे। 35 साल राज किए विनोद सिंह जी, उसको भी सब देख लिए। 5 साल नगेंद्र महतो किए, उसको भी सब देख लिए। अब नया चेहरा आया है, हर कोई गरीब का बेटा अगर आया है तो इस बार गरीब का बेटा ही जीतेगा पूरा झारखंड में। जो झारखंड के लिए पूरा लड़ाई लड़ रहा है, 1932 खतियान हो या स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, जो इसका लड़ाई लड़ रहा है वही जीतेगा इस बार। इस अरे, बार पब्लिक बेवकूफ नहीं बनने वाला है। ये लोगों ने जितना बेवकूफ बनाना था बना चुका है पब्लिक। लेकिन एक और देखने को मिल रहा है जेबी केसेस में, सब लोग एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। जो अल्पसंख्यक के लोग थे, शुरुआत में जिस तरह एक्टिव थे, कार्य करने में जिस तरह तैयार थे, वो एक्टिव नजर नहीं आया। बगोदर में जब सम्मेलन रखा गया था तो हम भी पहुंचे थे, और वहाँ पे देखे कि उस तरह का कुछ एक्टिवनेस नहीं था। तो क्या कारण हो सकता है कि जो शुरुआत में एक्टिव थे अल्पसंख्यक के लोग, वो एक्टिव नहीं हो रहे, टूट जा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? नहीं, एक्टिव है और एक्टिव और ज्यादा रहेंगे। अब बस अब एक्टिव रहने का तो समय अब आ ही गया। अब चुनाव का माहौल, अब एक्टिव नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? जब 2 साल हम लोग एक्टिव रहे सबके लिए, 2 साल संघर्ष किए, 2 साल केस खाए, 2 साल लाठी डंडा खाए, तो अब तो चुनाव का टाइम है, अब हम लोग तो और एक्टिव होंगे। और आपको बोले ना, इस बार अल्पसंख्यक आपको सबसे ज्यादा एक्टिव दिखेगा जेबी केसेस में। तो फिक्स है, बगोदर विधानसभा से आप ही लड़िएगा, मान लेते हैं। थंबनेल लग जाएगा आपका आज। अगर आपकी दुआ अगर रही हम्म। और अगर टिकट मिल गया तो इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। पूरे जनता आपके साथ हैं, पूरे अल्पसंख्यक के लोग आपके साथ हैं, दादा आपके साथ हैं। आप क्या चाहिए आपको? नहीं, सब हमारे साथ है, हम्म। लेकिन जो भी फैसला आला कमान का होगा मेरे सर हाथ पे होगा। आला कमान जो फैसला लेगा उसको मैं मानूंगा। अगर वो हमको टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी दमखम से लड़ूंगा। हम्म। और अगर टिकट नहीं मिलती है और किसी दूसरे को देते हैं तो उनके लिए भी मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रुट जाइएगा? नहीं, हम रुठने वाले में से नहीं है।
हम झारखंड का विकास चाहते हैं, यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के जो लोग हैं उनका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं 1932 खतियान लागू, हम चाहते हैं स्थानीय नीति लागू, हम चाहते हैं नियोजन नीति लागू हो। आप देखिएगा हर स्टेट में कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना है, वहाँ के लोकल लोगों को 90% जॉब मिलता है, लेकिन हमारा झारखंड को ये लोग बाप का जागीर समझ लिया, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है सब कुछ। आज आप तेलंगाना में देखिए 90% वहाँ के लोकल लोग को जॉब मिलता है, और झारखंड में देखिए बिहार, यूपी, बंगाल सब आके जॉब ले जाते हैं, हमारे लोकल लोग जाते हैं बाहर। ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं आज का, यही मुद्दा हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए आज का थंबनेल ये लगा ही देते हैं कि बगोदर विधानसभा में टक्कर देने जा रहे हैं विनोद सिंह को शायद जी। क्या विनोद सिंह को देंगे टक्कर शायद जी? हम विधायक अगर नहीं भी लड़े और विधायक नहीं भी जीते, और अभी भी हम टक्कर ही दे रहे हैं उनको, और जब तक हम रहेंगे तब तक उनको टक्कर देंगे, जब जब गलत करेंगे तब तक उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपको पता होगा अभी एक बाबा का मैटर आया था, उसमें आप भी न्यूज चलाए थे, जो फर्जी बाबा था, जिन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर तो आस्था का जगह है, मैं भी कद्र करता हूँ मंदिर का, लेकिन मंदिर के ऊपर 5 स्टार होटल बना है, बाथरूम सरकारी था उसको हड़प लिए, उसके बाद आगे का जमीन जो 5 कट्ठा था उसको स्क्वायर कर रहे हैं, और माले के लोग उसका अगुवाई कर रहे थे। उसमें आंदोलन में हम भी थे, जो हमारे दुकानदार भाइयों का आंदोलन चल रहा था। आप ये गलत बोल रहे हैं, उन लोग भी विरोध किए, अगुवाई नहीं किए। हाँ, उन लोग भी विरोध इसी को तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, यही चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए, मैं क्लियर करने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात। आंदोलन में वो साथ में थे, 1 महीना तक आंदोलन चला, हमारे दुकानदार भाई लोग अपना काम धंधा घर परिवार छोड़ के आंदोलन किए, और वो आंदोलन का नतीजा क्या निकला? आज बाबा से मिलके पैसा लेके ठंडा हो गए। क्यों भाई? जब मैं वही टाइम बोल रहा था, मैं 3 दिन में जब यह रास्ता निकाल सकता हूँ तो 3 घंटे में वो भी तोड़ सकता हूँ जो बाबा कब्जा किया हुआ है। लेकिन हमको ये लोग तोड़ने नहीं दिया, ये लोग बोला नहीं कानूनी प्रक्रिया से चलेंगे। आज देखिए हाईकोर्ट से स्टे लग गया और आंदोलन खत्म हो गया। आपकी सरकार है, आप खुद विधायक हो और आपका जमीन को बाहर का आदमी कब्जा कर ले रहा है, तो आपको डूब के मर जाना चाहिए ऐसा विधायक को। क्यों जिंदा है जो आपका बगोदर को बचा नहीं सकते हो? सिर्फ वोट लेने के लिए पैदा हुए हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं चुनाव के टाइम में उठाऊंगा ये लोग के खिलाफ। यानी कि पूरा आपका ही चर्चा चलेगा बगोदर विधानसभा में, थंबनेल लग गया। और एक चीज और बता देता हूँ, हम एक चीज और बताता हूँ, 1932 खतियान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारे विनोद सिंह के पास अगर 1932 खतियान दिखा दे, ये भी बाहर का है, वो भी हम चुनाव के टाइम में क्लियर कर देंगे आप। और इस बार बाहरी लोग को नहीं चलने देंगे, चाहे बाहरी कोई भी रहे। क्या आप बोल रहे हैं? फिर से रिपीट कीजिए तो थोड़ा सुन नहीं पाए हम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम 1932 खतियान के लिए लड़ रहे हैं हम लोग आज 2 साल से, और विनोद सिंह के पास 1932 खतियान नहीं है, ये भी बाहर के हैं। इनको भी चुनाव में हम लोग खतियान मांगेंगे। बाहर के लोगों को 35 साल से जिताएंगे, जिताते आ रहे हैं, फिर जिताएंगे। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा बगोदर में। आपको अगर मिठाई मिल गया तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा, किसी को उसी तरह रख दीजिएगा। मिठाई मिल गया नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनके पास अगर 1932 खतियान दिखा दे हमको, वो बिहार के हैं, उनके पूर्वज। अब बिहार के आगे 35 साल से राज कर रहे हैं बगोदर में, बगोदर के लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो बगोदर के लोग अभी तक बेवकूफ बना है, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनेगा। टाइगर जयराम तो बिना सबको जगा दिया। 35 साल से राज कर रहे हैं, यानी कि 2015 से 2000 से जब वो राज कर रहे हैं, तो 2000 पीछे से राज करना, यानी कि 15 नवंबर 2000 के और पहले से राज कर रहे हैं, तो झारखंडी ही हुए ना। 1932 खतियान जिसके पास है वही झारखंडी है। अच्छा, 1932 खतियान जिसके पास नहीं है वो बाहरी है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं और दुआ भी करते हैं कि बगोदर विधानसभा में अपना विस्तार फैलाइए, और क्या देखने को मिलता है बगोदर विधानसभा का स्थिति वो आने वाले समय ही बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, आप समाज सेवी करते हैं लेकिन कैमरा के सामने शो नहीं करते हैं, क्या कारण है? नेता तो बन गए लेकिन कैमरा के सामने अपना जो अच्छाई है वो दिखाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? देखिए हम लोग दिखावा वाले नेता नहीं है। आज देखिएगा हमारे जयराम महतो जी स्लीपर में चलते हैं, हाफ चड्डा पहन के चलते हैं, और उन्हीं का चेला है हम लोग, उन्हीं से सीख लिए हैं। क्योंकि हम लोग को दिखावा का राजनीतिक नहीं करना है, हम लोग को जनता का भलाई का काम करना है, जिसमें जनता का भलाई हो सके। हम जो 20,000 का जूता पहनेंगे वही 20,000 के जगह पे हम 2,000 का पहनेंगे, 18,000 हम गरीब में बांटेंगे। मेरा अपना सोच ऐसा है। नहीं, वाकई में आप कार्य अच्छा किए हैं और समाज सेवी किए हैं, इसका हम तारीफ करते हैं, क्योंकि बगोदर विधानसभा में देखें अच्छा कार्य किए हैं और लोगों का समाज सेवी करते आए हैं। चलिए दुआ भी करते हैं कि बगोदर विधानसभा में माहौल आप ही की तरफ आए और नेतृत्व भी मिले। बने रहिए और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, दिखाते रहेंगे खबरें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए, रात में 12 बजे तक आपको डिस्टर्ब किए,
परेशान तो नहीं नहीं होगी? नहीं 12 बजे तो छोड़िए, आप पूरी रात भर अगर जनता का सेवा करना पड़े तो हम लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। देखिए ना जयराम महतो जी 2-2 3-3 आदमी लेके रात-रात भर पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं। दिन में तो करते हैं, रात में भी करते हैं। ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना नहाने का ठिकाना। कभी-कभी कॉल आता है, शाहिद भाई मैं आ रहा हूँ 3 बजे भोर का, 2 बजे भोर का। मैं ठीक है दादा आइए। ये स्थिति है हम लोगों की। चलिए हम लोग तो सोएंगे ही नहीं जब तक झारखंड को जगाएंगे नहीं। जब तक हम 1932 का त्याग, स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं कराएंगे तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। हम लोग सर पे कफन बांध के इस बार निकले और इस बार टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बना के ही हम लोग सोएंगे। ठीक है, वो समय ही बताएगा और समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बार